नमस्कार दोस्तों, पूजा शक्ति चैनल में आप सभी मेरे भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस नए विषय पे हम चर्चा करेंगे वो है, अगर आपके घर की तुलसी कोई जलन में या किसी और कारणवश तोड़ता है तो क्या उसका दुष्प्रभाव आपके परिवार पर पड़ता है या इसका नुकसान जो है आपके परिवार को उठाना पड़ता है? तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इस क्यों पहले तो मैं ये एक्सप्लेन करूँगी कि क्यों नहीं उठाना पड़ता है और क्यों कोई जो है आपके घर की तुलसी तोड़ता है। तो पहले तो हम बात करेंगे कि क्यों नहीं होता है नुकसान। तो पहले जो बात साफ है वो है, अगर तुलसी जी आपके घर में फल रही हैं, फूल रही हैं, छोटे-छोटे पौधे जो हैं वो निकल रहे हैं, वो सदैव हरी रहती हैं, तो इसका मतलब है कि उनकी बहुत अच्छी सेवा आपके घर में हो रही है। आपके घर में जो है किसी प्रकार का वास्तु दोष नहीं है, किसी भी प्रकार का छुआछूत जो मानते हैं हमारे शास्त्रों में, वो नहीं हो रहा है। आप यानी कि पूरे नियम अनुसार पूरी पूर्ण श्रद्धा भक्ति से तुलसी जी की सेवा कर रहे हैं। तो इसका फल जो है आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा, आपके बच्चों को प्राप्त होगा, क्योंकि जो छोटे-छोटे नए पौधे तुलसी जी में से निकल रहे हैं, वो आपके जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं, उनकी जो प्रगति है या उनके आने वाले उज्ज्वल भविष्य को दर्शाता है। ये जो पौधा होता है बहुत ही ज़्यादा पूजनीय स्थान रखता है हमारे शास्त्रों में, हमारे जीवन में। अगर आपके घर में तुलसी जी की सेवा होती है, आप नियमित जो भी नियम बनते हैं कि हमें किस समय तोड़ने चाहिए, हमें किस प्रकार तोड़ने चाहिए, हमें दिया बत्ती करनी चाहिए, शाम के समय दीपक लगाना चाहिए, हमें अशुद्धि वाले दिनों में उन्हें छूना नहीं चाहिए। सभी प्रकार के जो नियम होते हैं वो हम सब पालन करते हैं। तो तुलसी जी जो है सदैव आपके घर में हरी भरी रहती हैं, छोटे छोटे पौधे जो है निकलते हैं और वो फलती फूलती जाती हैं। तो इसका जो शुभ फल है आपके परिवार को, आपकी आने वाली पीढ़ियों को, सभी को प्राप्त होगा। आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जो दूसरा सवाल है कि किसी ने हमारे यहाँ का तुलसी का पौधा तोड़ दिया है, नष्ट कर दिया है, किसी जलनवश, किसी कारणवश, या कई बार ऐसा होता है कि आजकल बहुत से उपाय जो हैं उजागर नहीं करने चाहिए वो भी उजागर हो गए हैं। तो लोग दूसरों के घरों की जो तुलसी देवी है उन्हें कष्ट पहुँचाकर अपने जो उपाय हैं वो सिद्ध करते हैं। परंतु मैं ऐसे मनुष्यों को एक ही नाम दूंगी, मूर्खता का। क्यों? क्योंकि वो साक्षात देवता हैं। आप किसी भी भगवान की फ़ोटो को, मूर्ति को जहाँ बहुत पूजते हैं, अगर हम अगर हम छोटे से पत्थर को भी पूर्ण श्रद्धा भक्ति से पूजते हैं, तो वो एक दिन साक्षात भगवान का स्वरूप ले लेते हैं। आप उस भक्त की नज़रों से देखें, आप उसके दिल से पूछें कि जब वो किसी पत्थर को अपने दिल से पूजता है, तो वो उसके लिए कितना मायने रखता है। इसी प्रकार जब कोई घर वाला अ, तुलसी जी के पौधे को बहुत पूर्ण श्रद्धा भक्ति से दिन रात उनकी सेवा कर रहे हैं, वो उन्हें बहुत पूज रहे हैं, और कोई मूर्ख इंसान आपके घर के आसपास कोई जलन भाव से या किसी भी कारणवश किसी उपाय के चलते अगर उस तुलसी जी के पौधे को नुकसान पहुंचाता है, तो उसका जो भुगतान है वो स्वयं करेगा। क्योंकि ये जो घर के लोग हैं जो सेवा कर रहे हैं वो निर्दोष हैं। उन्होंने अपना जो कर्तव्य है वो पूर्ण श्रद्धा भक्ति से निभाया है। वो दिन रात सेवा कर रहे हैं, परंतु और वो निर्दोष इसलिए हैं क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं है कि कोई इस प्रकार उनकी भगवान को आकर कष्ट देगा या किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाएगा। अब कोई इंसान आपके आस पड़ोस में या कोई ऐसे ही आपके तुलसी जी के पौधे को नुकसान पहुंचाता है, तो इसका पूरा पूरा जो भुगतान है वो मनुष्य खुद करेगा। अब ऐसा होता है कि जैसे अब उन्होंने नुकसान पहुंचा दिया है, तो कई सवाल आते हैं और सब पूछते हैं कि इसका जो फल है क्या हमारे परिवार पर होगा। तो जैसे मैंने पहले कहा, इसका जो भुगतान है वो व्यक्ति स्वयं करेगा, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि, उनकी बुद्धि जो है, उन्होंने जलन भाव में आपके घर के तुलसी जी के पौधे को नुकसान पहुंचाया है। तो जो उनके कर्म हैं वो उन्होंने भगवान के प्रति करे हैं।
जो आपके कर्म थे, आपने भगवान के प्रति किए थे, तो आपका फल आपके परिवार को आपको प्राप्त होगा, जो शुभ फल रहेगा, क्योंकि आप दिन रात सेवा कर रहे हैं। परंतु जिस इंसान ने ये कर्म किए हैं, उसका फल भी वही तथा उसके परिवार के लोग भुगतेंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगी, दूसरे पौधे जो होते हैं, ठीक है, आप किसी के घर से तोड़ लें या आप नुकसान पहुँचा दें, वो कोई बात नहीं है, परंतु ऐसा कोई कार्य ना करें अपने जीवन में जो आपको पाप के भागीदार बनाए। आप किसी के भी घर की तुलसी जी के पौधे को कभी नुकसान ना पहुँचाएं। अगर आपको तुलसी जी का पौधा अपने घर में लगाना है या स्थापित करना है, तो आप उस घर के सदस्यों से मांग कर अगर वो पौधा लाएंगे, तभी वो जो पौधा है आपके घर में शुभ फल लाएगा, तथा तभी वो पौधा जो है आपके घर में फलेगा फूलेगा। अन्यथा चोरी किया हुआ पौधा या किसी के घर से बिना मांगे लाया हुआ तुलसी जी का पौधा आपको सदैव सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही देगा। क्यों नुकसान देगा? सिंपल सा इसका नियम है, क्योंकि आप भले ही तुलसी जी की सेवा करेंगे, आप जो नियम है पालन करेंगे, परंतु जो वो चीज़ है वो आपके किसी के घर से चोरी करके लाए हैं, बिना मांगे लाए हैं, तो भगवान की कोई भी मूर्त, कोई भी सूरत या कोई भी तस्वीर जब आप बिना मांगे चोरी से अपने घर में स्थापित करते हैं, फिर आप उसकी कितनी भी पूजा करें, आप कितने भी दान कर लें, आप दिन रात सेवा करें, वो आपको शुभ फल प्रदान नहीं करेंगे। मैं यही कहूँगी, या तो आप तुलसी जी का पौधा खरीदें। अगर आपको आपके आस पड़ोस में कोई बहुत अच्छे तुलसी जी की किस्म का पौधा मिलता है, फला फूला पौधा मिलता है, तो आप उनसे प्रार्थना करके तुलसी जी के पौधे को मांगें, चोरी ना करें, नुकसान ना पहुँचाएं। अन्यथा आपको इसका भुगतान करना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये आपको तथा आपके परिवार को नुकसान पहुँचाएगा, क्योंकि ये जो पाप है बहुत बड़ा पाप है। आपने तो कर दिया, फटाफट किसी के घर जाके पौधा तोड़ दिया, आपने नुकसान पहुँचा दिया कि हाँ, इनके घर का जो पौधा है वो मेरे घर के पौधे से ज़्यादा अच्छा कैसा है, या जो भी कोई आपका उस समय भाव रहा होगा आपके मस्तिष्क में। परंतु उस भाव के चलते जो आपने पाप किया है, उसका फल आपको ज़रूर प्राप्त होगा। तो मैं यही प्रार्थना करूँगी सभी मेरे भाई बहनों से, सुनने वालों से, कि आप कभी भी किसी के घर का नुकसान ना करें। तुलसी जी के पौधे को नुकसान पहुंचाना साक्षात भगवान को नुकसान पहुंचाने जैसा है। तो आप ये जो पाप है बिल्कुल ना करें। आपको अगर किसी के तुलसी जी के पौधे जैसे आपको पसंद आ गया है, तो आप उनसे मांग लें, आप नया खरीद कर लाएं, अपने घर में सेवा करें। आप छोटा सा अगर बीज भी लगाते हैं अपने घर में तुलसी जी का, और अगर अच्छी पूर्ण श्रद्धा भक्ति से लगाते हैं, आप उन्हें पूजते हैं, तो वो स्वयं ही आपके घर में विराजमान होकर जो है बहुत ज़्यादा फलेंगी फूलेंगी। आपको किसी के घर जाके चोरी करने की या पौधा मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ आपकी श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ एक छोटा सा अगर बीज भी रोपते हैं, तो आप देखिएगा आपको बहुत ही जल्दी उसका एक बहुत सुंदर पौधा जो है मिलेगा। तो भाइयों और बहनों, मैं यही आशा करती हूँ और देखने सुनने वालों से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप अगर तुलसी जी को पसंद करते हैं, आप चाहते हैं आपके घर में तुलसी जी स्थापित हों, तो स्वयं सेवा करें, स्वयं थोड़ी सी मेहनत करें, किसी के घर की तुलसी जी को ना नुकसान पहुँचाएं, कभी उनकी आज्ञा के बिना तुलसी जी ना तोड़ें। क्योंकि मैं ये वीडियो चाहती नहीं थी इतना लंबा हो, परंतु ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। पर मैं अपने जितने भी विचार थे वो सबके सामने रखना चाहती थी कि अगर आप किसी के घर की भगवान जी की मूर्ति चोरी करके लाएंगे, तो आपको उसका नुकसान जो है बहुत ज़्यादा प्राप्त होगा। कम शब्दों में सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आप ना करें नुकसान, स्वयं का भी और किसी और का भी, बस यही प्रार्थना करूँगी। और अगर आपके घर की तुलसी जी को नुकसान हुआ है, तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, क्योंकि वो जो तुलसी जी का पौधा है आपके घर में पहले बहुत ज़्यादा हरियाली लिए हुआ था, यानी कि आपकी पीढ़ियों को आपको उसका शुभ फल प्रदान हुआ है।
और आपको आगे भी होगा, क्योंकि तुलसी जी आपके घर में स्वयं स्थापित थी और उन्होंने आपकी सेवा भाव देखा है। ये सिर्फ़ एक भक्त के भाव होते हैं, वो आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि आपके घर को कोई नुकसान होगा या आपको कोई नुकसान होगा। तुलसी जी फिर से आपके घर में विराजमान होंगी, आप उन्हें फिर से स्थापित करें और वो आपको ज़रूर जो है आशीर्वाद प्रदान करेंगी। तो भाइयों और बहनों, इसी आशा के साथ ये थोड़ा बहुत ज्ञान किसी के भी काम आएगा तो बहुत ही गर्व की बात होगी। हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय पे चर्चा करते हुए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।